हाँ जी बच्चे, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? क्या जर्नटीज आप लोगों से याद हो गई है? पिछली लास्ट क्लासेस में मैंने जर्नटीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर केवल मैंने कंप्लीट किया था, और वो भी आपका दोनों मेथड से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, तो बच्चे आपको जर्नटीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और जर्नटीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हमें ये दोनों चीज़ें सीखनी है। देन आफ्टर हमें नॉमरिकल की ओर बढ़ना है। पिछली क्लासेस में आप सबको मैंने बताया था आपका जर्नटीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, लेकिन क्रेडिट परचेज मेथड से। एक बात और जरूर आपका इंपॉर्टेंट रूप से मैं कहना चाहूंगा बच्चे, जो बच्चे जो भी वीडियो आप लोग आपका जो भी है ना यहाँ पे देखते हैं, तो सीक्वेंस वाइज वीडियो देखा करें। सीक्वेंस वाइज मीन्स इंट्रोडक्शन क्लास से शुरू करें और उसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2, ओके, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, इस तरह से सीक्वेंस में भी देखा करें। और ये जो डिटेल्स है, यदि जैसे वीडियो में देखते हैं और उसके पास यानी कि यहाँ पे वहाँ एट ए टाइम नहीं अवेलेबल, तो मैं अब जो है लास्ट वीडियो से डिस्क्रिप्शन वाले में मैं सभी का लिंक देने लगा हूँ। राइट, आपका इंट्रोडक्शन पिछले लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड किया, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के सारे वीडियो का लिंक बाबू दिया हुआ रहता है। तो जो भी बच्चे देखते हैं तो जहां तहां से बिल्कुल ना देखा करें, वैसे बातें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप है कि यहाँ पे सीक्वेंस वाइज देखेंगे, 1 बाई 1 देखेंगे, तो 100% नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको 500% बातें समझ में आएगी और 100% आपके दिमाग में, आपके जेहन में, आपके ब्लड में वो बातें क्या होगा, चला जाएगा। राइट, तो ऑलवेज आप सब लोग हमेशा खुश रहें। राइट, स्थितियां जो भी रहें, परिस्थितियां जो भी रहें, आप है कि यहाँ पे क्षणिक, हाँ हो सकता है सर क्षणिक है कि परेशान तो हो ही सकते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी है कि यहाँ पे लड़ने का हौसला रखिए और उसके बाद ऑलवेज जो है आपका हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं इसको एक इवेंट से समझाना चाहूँगा बच्चे। एक है कि यहाँ पे इस कैरेक्टर को आप सभी लोग जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है, चार्ली चैपलिन के बारे में। चार्ली चैपलिन जो है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कलाकार, बहुत बड़ा आर्टिस्ट, जो नेम फेम, वर्ल्ड फेम हुआ है। लेकिन जानते हैं बच्चे, उसके जब आपका बायोग्राफी आप जब पढ़ेंगे, तो वो बहुत स्कार्सिटी में जिया, बहुत तकलीफों में जिया, है ना, बहुत उसके लाइफ में बहुत तरह की तमाम तरह की परेशानियां रही, लेकिन फिर भी दुनिया को हंसाया। राइट, और हमेशा जो है वो अपने आप को खुश रखने का क्या किया, प्रयास किया। तो कई बच्चे आप है कि यहाँ पे अब्दुल कलाम साहब को, आप ये सब अपने है कि यहाँ पे लाइफ में कुछ बड़े बड़े ऐसे लोगों को है कि यहाँ पे आइडियल आप बनाइए कि जिससे आपको एनर्जी मिलता रहे, आपको हमेशा इंस्पायरेशन मिलता रहे। आप अब्दुल कलाम साहब की बात करें या है कि यहाँ पे सदगुरु की बात करें। आज के डेट में अभी जो है एक अभी सदगुरु काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और नो डाउट इनकी नॉलेज तो क्या है भाई, कमाल की है। ये साइंटिस्ट फेल है, इतने ज़्यादा ब्रह्मांड का नॉलेज इनके पास है कि भाई आप देखेंगे, उनकी वीडियो को सुनेंगे तो आप भी फैन हो जाएंगे और अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो मैं तो है कि यहाँ पे जब भी है वैसा मौका मिलेगा तो मैं तो जरूर है कि यहाँ पे उनसे मिलने का प्रयास करूँगा, वो भी कोयम्बटूर में जा कर के। राइट, साउथ इंडिया के हैं लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और कमाल की नॉलेज है, बिल्कुल है कि यहाँ पे बहुत पूजनीय है, आदरणीय है। राइट, सभी लोग। ओके, तो ऐसे ही तो लाइफ में बनाना पड़ता है, हमेशा अपने हौसले को बरकरार रखने के लिए, हमेशा अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए बच्चे, ये आपको कोई ना कोई अपने लाइफ में आइडियल तो बनाना पड़ता है। राइट, और हमेशा समय के साथ आगे बढ़ते चलिए। हाँ, अभी मुश्किल का वक्त है बच्चे, निकल जाएगा, ये भी बचा वक्त निकल जाएगा, नो डाउट। ये बहुत बड़ी त्रासदी है और अभी फिलहाल जो है इसका सॉल्यूशन भी नहीं दिख रहा है ना। फिलहाल तो अभी मुझे नहीं लग रहा है सितंबर तक किसी तरह का कोई, सितंबर तक आपका कोई नॉर्मल, चूँकि नंबर ऑफ केसेस डे टू डे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस डे टू डे बहुत बढ़ रहे हैं, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में तो खैर संभावना ही नहीं है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या हो, ओपन हो।
वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग्स हो, है ना। कभी आपका इधर तो आपका सितंबर तक तो मुझे दूर दूर नहीं दिखता है, राइट। आपका अक्टूबर नवंबर में फिर कैसे केसेस रहेंगे, उसके बाद सब कुछ वेरिएबल है बच्चे, कोई यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी नहीं है। सभी कुछ आपका मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, सब वेरिएबल क्वांटिटी है। सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ें डिपेंड करता है हमारे सिचुएशंस पे, डिपेंड करता है नंबर ऑफ केसेस पे, डिपेंड करता है। ओके बच्चे, तो आप सब लोग है कि यहाँ पे इन सारे समय का आप जरूर यूटिलाइज करें। हाँ सर, घर में रहते रहते सर, बंद रहते रहते बोर हो गए हैं सर, मन तो करता ही बाहर निकलने का। हाँ बच्चे, मेरा भी मन करता है, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या उपाय है। ये तो कि यहाँ पे बाहर निकलने का मतलब है बच्चे लाइफ को खतरे में डालना, इसलिए बिल्कुल नहीं निकलना है। चलो इस साल मान लेंगे, इस साल मान लेंगे सर आपका 1 साल का मुझे घर पे ही रहना पड़ा, बंद रहना पड़ा, लेकिन लाइफ बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। लाइफ रहेगा, हर चीज़ फिर सब चीज़ें वापस आ जाएगा, फिर हम दुगना मेहनत कर लेंगे, हम आपका 1.5 गुना मेहनत कर करके कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बच्चे अपने लाइफ को, अपने परिवार को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ऑलवेज आप सब लोग जो है, कोई भी नया आपका नोन आदमी मिले या अननोन आदमी मिले, आपका बिना मास्क का आपको क्या करना है, नहीं मिलना है। फैमिली मेंबर में भी जो आपको है क्या पे इस तरह का यदि असावधानियां बरत रहे हैं, तो उसको जरूर है क्या पे समझाइए, अपने सेफ्टी के लिए, परिवार की सेफ्टी के लिए। ओके, तो मुझे ऐसा लगा बच्चे, मुझे आपका इन सारी बातों को थोड़ा फीलिंग हुआ, तो मैंने कहा कि चलो मैं अपने लोगों से बात करता हूँ, मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, और मैं अपनी मन की बात आप लोगों से हमेशा किया करता हूँ। बच्चे, मैं एक और वीडियोस में आपका अपलोड करने वाला हूँ आपका फेसबुक पे 1-2 दिनों में, संभवतः जो मेरी फीलिंग्स है इधर 1-2 आपका 2-4 दिनों में। बच्चे, मैं ओवरऑल अभी जो है 10th में जो बच्चे पास हुए हैं उनके भी सामने बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। अभी तो ऑनलाइन एडमिशन्स वगैरह का प्रोसेस चल ही रहा है, लेकिन बच्चे आपका एडमिशन्स, आपका 11th का भी एडमिशन अभी प्रोसेस चल रहा है, राइट। तो 11th का भी आपका प्रोसेस चल रहा है ऑनलाइन में, कितना सक्सेस होता है नहीं होता है, एक फॉर्मेलिटीज़ है एडमिशन के नाम पे, जैसे भी हो जाए, लेकिन कॉलेज में एडमिशन ले लेना है एक ऑनलाइन के माध्यम से। लेकिन उसके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारे गार्जियंस के पास ऐसे होंगे, स्कार्सिटी होंगे, बहुत सारे फिनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग गार्जियन हैं उनके पास तो आपका ठीक है, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, और नो डाउट। लेकिन मेरी है नहीं यहाँ पे सिंपैथी हर इंसान से है अभी इस कोरोना वायरस में, जो है नहीं यहाँ पे क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न है या स्पेशली, और जो है कि आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है, वैसे सभी लोगों के लिए मैं 11th की क्लासेस जो है अभी, जब तक है कि यहाँ पे ये लॉकडाउन का पीरियड रहेगा बच्चे, उस समय तक तो आपका क्या है, मेरी सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भी क्या होगा, मिलता रहेगा। देन आफ्टर जब जैसा होगा फिर हम लोग अगले नोटिस में उसके हिसाब से बात करेंगे। तो ये मेरे मन में विचार चल रहा था, 1 हफ्ता से चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इन सारे लोगों को भी है कि यहाँ पे ये बेनिफिट्स पहुँचाए जाएँ, जो भी है कि यहाँ पे अपने यहाँ, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अपने यहाँ 11th में है कि यहाँ पे 600 से 700 बच्चे होते हैं, 12th में आपका वही उतना ही बच्चे होते हैं, लगभग है कि यहाँ पे हर आपका 1200-1400 बच्चे है कि यहाँ पे होते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में खैर जो जहाँ है वहीं सुरक्षित रहे तो ज़्यादा बेहतर है। ये एकेडमिक ईयर बच्चे केवल बचने का है, अपनी जान बचाने का है, और इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा है नहीं आपका, आप है नहीं यहाँ पे कितना पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे। हाँ, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उतना ही केवल ईमानदारी से पढ़ते रहिए ना, बस यही तो बात है बच्चे, बस उतना ही पढ़िए, और बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा खेलिए घर में, आपका नहीं कि आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर है नहीं थोड़ा बहुत किया कीजिए। मैं भी जितना हो सकता हूँ मैं करता हूँ, राइट। लेकिन आप कहने कि आप लोग की तरफ ग्राउंड में कैसे उछल कूद सकता हूँ, ये अभी थोड़ा सा ग्राउंड वाली जो फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, वो बहुत कमाल की होती है। उसमें है कि यहाँ पे तुरंत है कि यहाँ पे आपको जो है आपको एक अच्छा फील होता है। लेकिन फिर भी गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, सभी लोग है कि घर के छतों पे जा करके कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर किया करिए। ओके, तो बच्चे ये मेरे मन में आपका भाव आ रहा था, उद्गार आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप सब लोगों से ये बातें मैंने शेयर कर लूँ। तो आप लोगों के बच्चे 1-2 दिनों में वीडियो मैं फेसबुक पे भी अपलोड कर दूंगा, और आज स्पेशली मेरे दिमाग में आ गया तो ये मैं आप लोगों के माध्यम से मैंने ये बातें शेयर कर दिया कि वैसे लोग
वैसे जो आपके आपके आस में पड़ोस में जो भी है ना कि आपके भाई बहन या जो वैसे आपका जो पुअर फैमिली के भी बच्चे हैं, उन लोगों को भी आप क्या करेंगे, उन लोगों को करना केवल क्या है बच्चे, उन लोगों को केवल यही करना है कि व्हाट्सएप पे जो ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना आई कार्ड का क्या करेगा, आपका फोटो क्लिक करके उस पर भेजेगा। तो उसको ऐप में हम लोग क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे और उसको है ना कि यहाँ पे लॉकडाउन पीरियड तक आपका जब तक है ना कि स्थितियाँ ठीक नहीं हो जाती, जब तक उसे जो है मेरी क्लासेस उसको क्या होगा, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट क्या होगा, मिलता रहेगा। तो आप लोग भी जो गरीब हैं, आपका या साधन संपन्न नहीं है या जो अभी जिस भी तरह से है वो 11th में है कि यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप घर बैठे उसको कहिए कि तुम पढ़ो, अभी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो है कि यहाँ पे वो घर पे ही रह करके पढ़े। उसका केवल काम क्या होगा कि व्हाट्सअप, आपका ऑफिस के व्हाट्सअप नंबर पे, हाँ जेन्युइन रूप से वो अपने सीबीएसई बोर्ड्स हो या है कि बिहार बोर्ड्स हो, वो अपने आई कार्ड का क्या करेगा, फोटो क्लिक कर करके वो भेजेगा ताकि ऑथेंटिसिटी का पता चले, राइट। तो इस तरह से वो आप काम किया करेंगे और सारे मैसेज ये जो आपका अगले 1-2 दिन में उस पर जाने वाला है, लेकिन आप लोग को ये बातें आज पहले पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए कोई बात नहीं है, आप वहाँ से भी है ना कि यहाँ पे जो कुछ एडिशनल बातें होगी तो फेसबुक पे जा करके आप लोग फिर क्या करेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे। ओके, तो चलिए वहाँ से भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। अब मैं इन सारी बातों को शेयर करने के बाद अब है ना कि यहाँ पे अब मैं आपको टू द पॉइंट अब लाता हूँ और अपने टॉपिक्स पे लाता हूँ। बच्चे पिछले क्लासेस में बहुत छोटी वीडियो था, हाफ घंटे का वीडियो है ना यहाँ पे था, तो एवरेज रूप से 45 से 1 आवर का वीडियो है ना यहाँ पे जैसे मेरा आपका नेचर है कि उतने से कम होने ही चाहिए। ओके, तो आधा घंटा का वीडियो मैं बनाता हूँ तो मुझे खुद लगता है कि बहुत छोटा वीडियो भी बना हुआ है, लेकिन कभी कभी जो है आपका कुछ वैसा आपका काम निकल आता है या कभी है ना कि यहाँ पे मन भी और मन आपका जो है कुछ और काम के लिए परेशान रहता है तो उधर थोड़ा सा करना पड़ जाता है। खैर चलिए, इन सारी बातों को चलता है, हर चीज़ मिला जुला के चलता रहेगा। ओके, तो आप सब लोग भी बिल्कुल है ना कि यहाँ पे बी पॉजिटिव, आप है ना पॉजिटिव होकर के ऑलवेज खुश रहते हुए आप है ना यहाँ पे काम किया करें। ओके, तो बच्चे हाँ, तो आप जरूर है ना कि यहाँ पे लोगों का मदद कर करके, केवल आपका मदद करने का यही होगा कि लोगों को बता करके कि है ना कि यहाँ पे क्या हुआ, मल्ट्रा कॉमर्स क्लासेस के वेबसाइट पे जाओ या फेसबुक पे जाओ या नंबर पे व्हाट्सअप नंबर करो और वहाँ से आपका अपना आई कार्ड का भेजेगा और वो लिंक हो जाएगा। उसकी भी क्लासेस है ना कि यहाँ पे हफ्ता दिनों में संभवतः है ना कि यहाँ पे मैं शुरू कर दूंगा, उन लोगों को भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा जो भी हफ्ता 10 दिनों के अंदर। अब मैं ये प्रक्रिया अभी शुरू कर रहा हूँ, तो जो भी लगता है प्रक्रिया में थोड़ा हफ्ता दिनों तो टाइम लग ही जाता है। खैर चलिए, इन सारी बातों को चर्चा करते हुए अब मैं आगे की बात करता हूँ। ओके बच्चे, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ। हाँ सर, बुक की बात है, बुक की बात तो याद दिलानी जरूरी है। क्या आप सबने बुक खरीद लिया? मैं डेली याद दिला रहा हूँ बच्चे, कहीं ना कहीं से किसी माध्यम से आप जरूर बुक्स अवेलेबल करा लें। ओके, आप कहने के यहाँ पे यदि बुक्स वगैरह आपके एरिया में नहीं मिलता है तो वो भी मुझे मैसेज पास करेंगे, तो उसके बाद फिर मैं कुछ सोचूंगा, राइट। उसके बाद भी फिर मैं कुछ सोचूंगा कि कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है, तो मैं पब्लिकेशंस वाले, हाँ अभी तो लॉकडाउन का थोड़ा सा फिर पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो जो बच्चे जहाँ से भी संभव हो सके आप यदि जस्ट है यहाँ पे प्रयास करेंगे, और यदि नहीं तो फिर मैं तो लास्ट में फिर क्या करूँगा, पीडीएफ फॉर्म में अपने वीडियो पे ही क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा, लिंक उसका दे दूँगा। तो आप उसको क्या होंगे, आप उसको पीडीएफ को फिर डाउनलोड कर करके पीडीएफ को डाउनलोड कर करके क्वेश्चन को आप 2-4 पेज में जब लिख लीजिएगा तो बनाना जारी रहेगा। लेकिन काम रुकेगा नहीं बच्चे, ये तो अल्टीमेटली आप जान लीजिए, काम रुकेगा नहीं। ये तो किसी न किसी तरीके से एनी वे किसी तरीके से हम लोगों को काम करना है। और इन सारे है ना यहाँ पे क्या हुआ, जो हम लोग इस समय लॉकडाउन पीरियड में हैं या है ना यहाँ पे हम लोग है ना यहाँ जो घरों में बैन बंद हैं, जो कैद हैं, फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो काम करते रहना है। चलिए ओके, तो मैं अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को आपके सामने रखा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स पे। ओके, मैं पिछली वाली बातें मैं पहले आपको रिपीट करवा दूँ, याद रहना चाहिए बच्चे, ये याद ऑलवेज रहनी चाहिए।
मैं फटाफट बोल देता हूँ। जरेंटीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, परचेजर के बुक्स में जरेंटीज करने के कितने मेथड? 2 मेथड। एक को हम लोग कहते हैं क्या बच्चे, आपका एसेट्स एक्रूवल मेथड, और दूसरा कहते हैं क्रेडिट परचेज मेथड। एसेट्स एक्रूवल मेथड के अंतर्गत में होता ये है कि आपका एसेट्स एक्रूवल मेथड के अंतर्गत में होता ये है कि हमें संपत्ति अर्जित विधि उसको कहते हैं। एसेट्स एक्रूवल मेथड आपका गारंटीज करने का एक ऐसा मेथड है जिसके अंतर्गत में ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि जिस रेशियो में मैंने पैसा अपने वेंडर को दिया है उसी रेशियो में उसका मालिक बनते जाएंगे, ऐसा मानते हुए जो गारंटीज किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एसेट्स एक्रूवल मेथड के नाम से जानते हैं। और क्रेडिट परचेज मेथड में होता क्या है? क्रेडिट परचेज मेथड के अंतर्गत में होता है कि बच्चे, क्रेडिट परचेज मेथड के अंतर्गत में होता ये है कि भाई हम लोग ये मान के चलते हैं कि उस संपत्ति का मालिक हम लोग क्या हुआ, एक बार में हम लोग बन बैठे हैं, एक बार में बन गए हैं, ऐसा मानते हुए जो गारंटीज किया जाता है उस मेथड को हम लोग कहते हैं क्रेडिट परचेज मेथड कहते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन एराइज किया है यूट्यूब पे, या कि सर जब मैं एक बार ही पैसा दे दूंगा, जस्ट एक बार, उसकी क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे क्या है वो मैं आपका उसका मैंने उसका देखा क्वेश्चन कि सर मैं एक बार में ही यदि पूरे पैसे दे देता हूँ तो सर इंस्टॉलमेंट भी देने, अरे बच्चे जब एक बार में ही पूरा पैसा दे ही दीजिएगा तो इंस्टॉलमेंट वाली बात कहाँ से आती है? आप स्वाभाविक है यदि आपके पास पैसे हैं तब इंस्टॉलमेंट में तो आप खरीदेंगे ही नहीं, राइट? यदि आपके पास पैसे हैं ही पूरा एक बार में देने का तो इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी नहीं, आपको तो कैश प्राइस पे मिल जाएगा, और कैश प्राइस पे तो भैया ऑलवेज थोड़ा सा सस्ता मिलता है और इंस्टॉलमेंट पे तो थोड़ा ऑलवेज महंगा मिलेगा, है ना? ऑलवेज आपको कैश प्राइस पे नगद खरीदेगा तो ऑलवेज सस्ता पड़ेगा और इंस्टॉलमेंट पे तो ऑलवेज आपका महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो बात 100% करेक्ट है। ये तो बिजनेस है ना बच्चे, ये तो बिजनेस है। कोई भी आपको फैसिलिटी एक्स्ट्रा दे रहा है तो उसके बदले में आपसे पैसे तो आपका लेंगे ही ना, आपसे इंटरेस्ट तो वसूल करेगा ही करेगा। आज जितनी सारी फाइनेंस कंपनियां देखते हैं, आज आपने बजाज फाइनेंस का आपने सुना होगा, मालूम है बजाज फाइनेंस की आपकी काली काली कारतूतों को जब आप जानिएगा, समझिएगा तो बच्चे आप अपना सिर पिट लीजिएगा। मैं थोड़ा सा इस टॉपिक पे रहते हुए भी इस टॉपिक को आप लोग को सचेत करना बहुत जरूरी हो जाता है। आजकल है ना यहाँ पे आप देखते होंगे कि 0% इंटरेस्ट पे, आप 0% इंटरेस्ट पे है ना बजाज फाइनेंस क्या करती है, प्रचार प्रसार करती है। 0% इंटरेस्ट पे टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, आपका है ना यहाँ पे कोई भी होम एप्लायंसेस खरीदो, मोबाइल खरीदो, कभी भूल के भी मत फंसिएगा। उसके पीछे कहानी, पूरे फैक्ट समझ लीजिए थोड़ा सा, आपको ये सब जानना जरूरी है। बच्चे आप पार्ट 1 में हायर परचेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, देखिए उन लोग का खेल क्या रहता है। अभी यानी कि यहाँ पे देखिए इस यानी कि लॉकडाउन पीरियड में इन लोग कितना यानी कि यहाँ पे क्या है, लोगों का खून चूस रहा है, ये समझिए। जैसे बच्चे मान लीजिए होता क्या है कि आपने कोई आपका टीवी खरीदा, मान लीजिए 40,000 का टीवी था, या एसी खरीदा 50,000 का एसी था, आपका 15% डाउन पेमेंट के रूप में लिया कि चलो 6,000 रुपया आपका यानी कि 40,000 का है तो 15% आपका 6,000 रुपया क्या हुआ डाउन पेमेंट कर दो, और बाकी पैसा का वो इंस्टॉलमेंट वाइज किस्त बना देता है, और उसका पेमेंट वो कौन कर देता है, बजाज फाइनेंस वाले लोग कर देते हैं, और आपके अकाउंट से वो पैसा धीरे धीरे क्या होता है, कटता चला जाता है। अब गलती से भी आपका अकाउंट में उस समय एट ए टाइम बैलेंस नहीं रहा तो क्या करेगा, उन लोग चेक बाउंस कर जाएगा और चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा, तो बाउंस चार्ज काटेगी कौन, बाउंस चार्ज बजाज फाइनेंस काटेगी, और वो भी 400 से 500 रुपया एक बार में आपका दिन भर में क्या करेगा, 10 बार क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि इसके अकाउंट में पैसा नहीं है तो दिन भर में क्या होगा, 10 बार आपका क्या करेगा, प्रेजेंट कर देगा, और इस तरह से वो 5,000 रुपया क्या करेगा, आपका लायबिलिटीज क्रिएट करवा देगा। 4 से 5 बार वो क्या करेगा, और ऐसे अभी है ना यहाँ पे इस पीरियड में जो है इस तरह की घटनाएं ढेर सारे मिल रहे हैं। तो मैं आपको सबको मैं सचेत कर रहा हूँ, सबको मैं आपको ये अलर्ट कर रहा हूँ कि आपका ये जो आप देखते हैं ना कि यहाँ पे 0% स्टूडेंट लाइफ में बच्चे भी खरीद लेते हैं, थोड़ा सा नहीं कि यहाँ पे उत्तेजना में आ जाते हैं, अरे चलो ना 10 आपका ऐसे भी नगद खरीद रहे हैं तो 25,000 का मोबाइल मिल रहा है और इंस्टॉलमेंट में भी मिल रहा है तो 25,000 में मिल रहा है, बड़ा फायदा हो रहा है ना, बड़ा फायदा हो रहा है, आंखें फटी की फटी रह जाती है, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, 25,000 का नगद भी और 25,000 का। मालूम है बच्चे ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे बिजनेस करती है इन लोग जानती है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। इसके कस्टमर कौन होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, राइट। और संजोग से यदि है ना कि यहाँ पे
बीच में यदि कोई फेल्यूर होता है, यदि आपका किसी ना किसी कारण से आपका यदि उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा, तो समझिए कि वो कई गुना फिर क्या होता है, महंगा पड़ जाता है। एक एक बार में आपका बाउंस चार्जेस लेगा, वो लेगा, अलग लेगा, बैंक वाला लेगा, अलग काटेगा, समझे। तो इस तरह से खेल चलता है। और आपको क्या करेगा, मान ले 4,000 का इंस्टॉलमेंट है, तो वो आपको क्या करेगा, फंसाएगा, बार बार क्या करेगा, मैसेजिंग करेगा। ये सब चूंकि हम लोग कॉमर्स के लोग हैं, इसलिए इन सारी बातों को हम लोग ज़्यादा जानते हैं। और ऐसे भी बच्चे लाइफ में एक लाइन मैं कह देता हूँ, जहाँ भी फ्री वर्ड रहे ना, वहाँ समझिए कि अंदर इसका कुछ हिडन प्लानिंग है, राइट। ये तो आप जो है ना कि यहाँ पे बच्चे, ये आप समझिए, यदि कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमर में आप यदि जाते हैं, यदि कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ खरीदने कुछ जाते हैं, आप है ना कि यहाँ पे एसी खरीद रहे हैं, कूलर खरीद रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी आप खरीद रहे हैं इस तरह का चीज़ें, तो आपको है ना कि बजाज फिनेंस वाला यदि फ्री आपका 0 इंटरेस्ट पे कहता है, तो इसके मतलब है कि वो आपको जानता है, ह्यूमन साइकोलॉजी को जानता है। मिडिल क्लास फैमिली में एक भी यदि आपका चेक डिजॉनर हो जाता है, तो वो क्या करेगा, दिन भर में 4 बार प्रेजेंट करेगा, ताकि डिजॉनर हो और उसका पैसा क्या हो, बने, और आपका लायबिलिटीज क्या हो, बढ़े। और जब तक है ना कि यहाँ पे आप पेमेंट नहीं कीजिएगा, तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। सिविल स्कोर है ना कि यहाँ पे खराब हो जाएगा, तो बैंक से लोन लेने वगैरह में, आपका कार लोन लेने में, होम लोन लेने में, ये सब में परेशानियां आती हैं, राइट। चलिए बच्चे, मैं तो ये तो जीके जी मैं आपका एक्स्ट्रा नॉलेज पे चला गया, है ना। मेरा ही नहीं मन मानता है, मैं क्या करूं, है ना। कुछ बातें हैं कि यहाँ पे क्या है, उससे रिलेटेड लिंक आता है, टॉपिक आता है, एक दिन मैं और बताने वाला हूँ आप लोगों को, एक दिन और मैं बताने वाला हूँ स्टार्टअप आपका क्या होता है, व्हाट इज अ स्टार्टअप, एंड सो आपका जो है टाइप्स ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, उसमें सीड कैपिटल की बात करेंगे, राइट। और स्टार्टअप, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन अ स्टार्टअप का, आपका स्टार्टअप बिजनेस एंड द ट्रेडिशनल बिजनेस, क्या होता है, इन सारी बातों को मेरा एक दिन आपका पूरा बड़ा वीडियो बनाने का मन कर रहा है, स्टार्टअप पे मेरा वीडियो बनाने का मन कर रहा है ना। क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और जब तक है ना यहाँ पे क्या है, ये सब जो आपका बच्चे एडुकेटेड नहीं होंगे, तो बड़े बड़े सपने कैसे देखेंगे। तो मैं यही है ना कि यहाँ पे एक दिन सोच रहा था कि मैं स्टार्टअप पे एक दिन क्या करूँ, डिटेल्स में थोड़ा सा वीडियो बना दूँ, सिंपल भाषा में, जो मेरा आदत है सिंपल भाषा में। और मैं जब समझाऊंगा, तो वो आपको है ना कि यहाँ पे कोई है ना कि यहाँ पे क्या बच्चे, कोई आसपास के एग्जाम्पल से मैं आपको एग्जाम्पल सेट करूंगा, उसमें एग्जाम्पल में तो देखिए प्रयास करते हैं कि आपका किस दिन है कि यहाँ पे मेरा मूड कर जाता है उसका बनाने का। तो चलिए मैं आज है कि यहाँ पे इन सारे टॉपिक को चर्चा। हाँ बच्चे, तो मैं था क्या, एसेट्स एक्रूवल मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड पे मैं था। तो एसेट्स एक्रूवल मेथड और क्रेडिट परचेज मेथड पे मैं बातें कर रहा था बच्चे। तो बच्चे देखो, आपका सबसे पहले एसेट्स एक्रूवल मेथड में पहला एंट्री पास क्या हुआ, फॉर एसेट्स परचेज अंडर द हायर परचेज सिस्टम, सर नो एंट्री, कोई एंट्री पास क्या होगा, नहीं होगा सर। फॉर डाउन पेमेंट के लिए एंट्री पास होगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बच्चे ये सबके पास मटेरियल मैं भेज चुका हूँ, ठीक है, ओके। तो आपका हाँ, जो बच्चे हैं ना यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब से सब्सक्राइब किए हैं, तो वो है ना कि यहाँ पे उनको है ना कि यहाँ पे नहीं मिल सका होगा, राइट। तो मैं आपका प्रयास करूंगा यूट्यूब चैनल वाले पे भी मैं इसका पीडीएफ फॉर्म क्या करूँ, मैं भिजवा दूँ, ठीक है, ओके। और जो ऐप से लिंक हो गए होंगे तो उनको तो मिल चुका होगा, है ना। दोनों जगह से जो लिंक होंगे तो उनको भी वो मिल चुका होगा। और जो बच्चे केवल आपका यूट्यूब से सब्सक्राइब किए होंगे तो उनको नहीं मिला होगा, राइट। तो आपके बुक्स में भी अवेलेबल होगा, नहीं तो फिर है ना कि यहाँ पे मैं प्रयास करूंगा कि ये है ना कि यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म भी अपलोड मैं करवा दूँ, ओके। चलो जी आगे। तो इस पे बच्चे मैं बार बार आ जाने के यहाँ पे टॉपिक्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पे बात मैं मैं करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका एसेट्स परचेज के लिए कोई एंट्री पास नहीं होगा। फॉर डाउन पेमेंट के लिए एंट्री पास क्या होगा, आपका एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या कराएंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट शामिल है उसे हम लोग ड्यू करवाएंगे। एंट्री पास होगा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर आपका पेमेंट जब करेंगे हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एसेट्स अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एसेट्स अकाउंट होगा। बच्चे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एसेट्स अकाउंट होगा, राइट, ओके। तो बच्चे
आपका, फिर उसके बाद हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, इंटरेस्ट आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट, और टू हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, चलिए आपका आगे। फिर उसके बाद बच्चे ये करने के बाद मैं अब है ना यहाँ पे अब आपको लेके चलता हूँ आपका क्रेडिट परचेज मेथड की ओर। क्रेडिट परचेज मेथड के अंतर्गत में बच्चे, क्रेडिट परचेज मेथड्स के अंतर्गत में अब मैं आपको समझा दूँ क्रेडिट परचेज मेथड्स की ओर मैं लेकर के जाता हूँ। ठीक है, तो बच्चे क्रेडिट परचेज मेथड्स के अंतर्गत में सबसे पहले आपको मैं बता दूं एसेट्स परचेज करने का एंट्री। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, हायर वेंडर अकाउंट, राइट। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। फिर जब मैंने डाउन पेमेंट किया तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट जो शामिल है उसे ड्यू करवाना होगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेमेंट जब कर देंगे फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, एसेट्स अकाउंट, और फिर पीएल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, राइट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और टू आपका क्या होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पे ये बातें मैंने आपसे शेयर कर लिया, मैंने बातों को चर्चा कर लिया, राइट। ओके भाई, आगे मैं बढ़ाता हूँ। बच्चे देखिए, आपका सबसे पहला इतनी बातें करने के बाद, समझाने के बाद, आज मेरा जो मेन फोकस होगा बच्चे, आपका गारंटीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंड मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। आज मैं ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ। ये दोनों बातें मैं अभी आपको क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा, राइट। तो आप देखिए, समझते जाइएगा, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ। आप बच्चे आप बताओ, अब अपने आप को क्या समझिएगा, हायर वेंडर समझिए। जिसके बुक्स में जो एंट्री करना हो ना, आपको फिल करना है कि मैं परचेजर की बुक्स में कर रहे थे, तो अपने आप को परचेजर पहले समझना होगा। जब आप वेंडर हो गए तो अपने आप को आप समझिए वेंडर है, मैं हायर वेंडर हूँ, मैं बेचने वाला हूँ, राइट। तो मैं आपका, अब हम यहाँ पे हेडिंग लिखने वाले हैं गारंटीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, राइट। और आपका मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बच्चे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, राइट। तो जर्नल आपका जो है एंट्रीज इन द आपका बुक्स ऑफ, इन द आपका बुक्स ऑफ क्या होगा, हायर वेंडर, राइट, या हायर वेंडर हो जाएगा। ओके जी, मैंने हेडिंग लिख दिया। बच्चे अब ये समझो, सबसे पहला मन में तो सवाल उठा ये कि सर आप सर बताइए, जब परचेजर की बुक्स में सर जनरल मैंने किया, तो परचेजर की बुक्स में जनरल करने का कितना मेथड है, 2 मेथड्स है। परचेजर के बुक्स में जनरल करने का कितना मेथड है, 2 मेथड है, राइट। तो परचेजर के बुक्स में जनरल करने का 2 मेथड्स है। तो एक सबसे पहला कौन सा है, एसेट्स एक्रूअल मेथड, और दूसरा हमारा कौन सा है, क्रेडिट परचेज मेथड, राइट। तो एसेट्स एक्रूअल मेथड और दूसरा हमारा क्या है, क्रेडिट परचेज मेथड्स है। तो बच्चे आप देखो, यहाँ पे हमारा जो है कोई 2 मेथड नहीं होगा, केवल एक सिंपल सा हमारा जो क्रेडिट परचेज मेथड है, तो उसी को हम यहाँ पे क्रेडिट सेल मेथड बोलेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड से होता है, क्रेडिट सेल मेथड से होता है। ओके, तो पहला हमारा एंट्री पास क्या होगा, पहला एंट्री हमारा पास हो जाएगा बच्चे, ये है यहाँ पे आपका फॉर क्या होगा, फॉर आपका सेल ऑफ, फॉर सेल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, गुड्स, फॉर सेल ऑफ गुड्स आपका अंडर, फॉर सेल ऑफ गुड्स अंडर आपका क्या होगा, हायर परचेज सिस्टम। फॉर सेल ऑफ गुड्स आपका अंडर हायर परचेज सिस्टम, सेल ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। मैंने माल बेचा हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत में। बच्चे जब हम सेलर हैं तो मेरे लिए अब गुड्स कहलाएगा, एसेट्स नहीं कहलाएगा। मैं कार बेचूंगा तो मेरे लिए कार आपका गुड्स कहलाएगा, लेकिन परचेजर के लिए वो एसेट्स बन जाता है। आप जानते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन जिस प्रोडक्ट को खरीद बिक्री करता है, खरीदता है, बेचता है, उसके लिए वो गुड्स कहलाता है, राइट। वो मैं ट्रक बेचने वाला हूँ तो मैं, मेरे लिए ट्रक क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। मैं बिल्डर हूँ, मैं फ्लैट बेचता हूँ लोगों को, मैं अपार्टमेंट बनाता हूँ और ढेर सारे फ्लैट्स मेरे पास स्टॉक में रहता है। मेरे यहाँ स्टॉक क्या होगा, मेरे यहाँ स्टॉक फ्लैट्स होंगे। 200 फ्लैट्स मैंने बनाए, मैंने 150 फ्लैट्स मैंने बेच चुके हूँ, मैंने 50 फ्लैट्स मेरे पास क्या है, स्टॉक में है, राइट। तो ओके, तो मैं जो बेचा मेरे लिए वहाँ पे गुड्स क्या कहलाएगा, आपका फ्लैट्स कहलाएगा, राइट। तो सबसे पहला फॉर सेल ऑफ गुड्स अंडर द हायर परचेज सिस्टम एंट्री पास हो जाएगा बच्चे, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखता हूँ मैं, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट,
परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, राइट। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, ये पहले आपका मैंने कर दिया। ओके बच्चे, तो ये आपका सबसे पहला हमारा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। बच्चे ये हमारा, आप बताइए वॉशिंग मशीन का कितना कीमत था? 18,000। कितना बच्चे? 18,000। तो यहाँ पे परचेजर मान लीजिए कि आपका मिस्टर राजू है। कौन बच्चे? मिस्टर राजू। तो आपका मिस्टर राजू अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? हायर सेल्स अकाउंट। और ये मेरा सीपी हो जाएगा, सीपी मतलब कैश प्राइस। और ये मेरा कैश प्राइस यहाँ पे कितना है? 18,000, 18,000 रुपये है, राइट। नंबर 1। नंबर 2 की बात करें बच्चे, नंबर 2 की बात करें फॉर हमारा सेल ऑफ गुड्स अंडर द हायर परचेज सिस्टम, राइट। हायर परचेज सिस्टम, ओके। तो सर आपका नंबर 2 में यदि हमारा फॉर सेल ऑफ गुड्स अंडर द हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत में मैंने माल क्या किया? बेचा। अब बताइए, जब हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत में माल आपने बेचा है तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। अब बच्चे उसने डाउन पेमेंट दिया, आपने डाउन पेमेंट क्या किया? लिया। तो फॉर अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट रिसीव, फॉर अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट रिसीव, फॉर अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट रिसीव, इनके पास क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। आप बताइए बच्चे, अभी आपने डाउन पेमेंट कितना किया था? 5,000। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 5,000। और ये भी कितना होगा? 5,000, राइट। किया। तीसरा नंबर बच्चे, अब हमें मान लीजिए कि ये 1 जनवरी हमारा 2000 शायद कितना था? 17 मैंने रखा था, राइट। या 17 मैंने लिया था जी। आपको बच्चे देखो, ये इस तरह से आपको मैं बता के, ये हमारा जो है ये यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना था बच्चे? 5,000 था। फिर हमारा 1 साल के बाद आपका 5,000 मैंने वॉशिंग मशीन के लिए दिया था, फिर मैंने 5,000 दिया, फिर मैंने 5,000 दिया। इस तरह से 20,000 रुपये मैंने टोटल दिया। और वो 3 सालों में फिर जाके वॉशिंग मशीन मेरा हो गया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये आपका देखो 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 2017 ये मैंने यहाँ पे यदि एंट्री पास किया, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट 18,000। मैं इसी डेट में हूँ, 1 जनवरी हमारा 2017 है, ये 2000 हमारा 17, हमारा 2000 क्या होगा? 18 और 2000 क्या होगा? 19, राइट। तो ये बच्चे फिर हमारा 1 जनवरी को मैंने पैसा रिसीव किया, एंट्री पास होगा कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट 5,000। ओके। अब हमें बच्चे फिर साल के अंत में, ये इस दिन तो 2 एंट्री हो गए, अब साल के अंत में मुझे 5,000 रुपये लेना है। तो लेना है तो ऑलरेडी मैं तो नहीं, टोटल हमें परचेजर से लेना कितना है? 20,000 रुपये लेना है। लेकिन 18,000 तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे डेबिट कर चुका हूँ। आपका किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट करने का मतलब क्या हुआ, या डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति से उतना पैसा क्या करना है? लेना है, राइट। या हायर परचेजर अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब है मैंने उसके ऊपर दावा किया, मैंने उसके ऊपर यहाँ पे दावा किया 18,000 का मतलब मुझे 18,000 उससे लेना है। भैया टोटल लेना कितना है? 20,000। ये 18,000 तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा हुआ, मतलब वो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का रहेगा। मेरे लिए तो हमारा क्या है? ये मेरे लिए तो आपका क्या है बच्चे? सेल्स का हमारा क्या है? पार्ट है। 18,000 रुपया, ये 2,000 रुपये इंटरेस्ट के रूप में आने वाला है। तो 2,000 रुपया अब हमारा जो है, अब बताओ बच्चे क्या 2,000 रुपया एक ही इंस्टॉलमेंट में आ रहा है क्या? नहीं सर, 3 बार में आ रहा है सर। तो 3 बार मुझे रिसीवेबल कराना पड़ेगा। वहां पे देना रहता था तो ड्यू बोलते थे, यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे रिसीवेबल बोलेंगे, राइट। ओके। तो बच्चे यहाँ पे आपका जो है फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर अमाउंट ऑफ आपका होगा क्या? इंटरेस्ट। फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन क्या होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन रिसीवेबल, ऑन क्या होगा? रिसीवेबल, राइट। या ऑन रिसीवेबल। ओके बच्चे, फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन रिसीवेबल, मुझे आपका बच्चे मैंने आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में, मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट है वो मुझे लेना है। एंट्री पास क्या बनेगा? हायर परचेजर अकाउंट क्या होगा? डेबिट।
हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट आपका क्या होगा, डेबिट। टू क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट, टू क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट। और बच्चे कितने रुपए का, 800। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट शामिल था, 800 आपका शामिल था। क्या कितने बच्चे, 800 शामिल थे, ठीक है। या तो ये 800 शामिल था, ये मैंने आपका लिख दिया, ठीक है, ऐसे। तो ये जी आपका हो गया बच्चे, ये हमारा 800 मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो जी बच्चे, ये हो गया। अब आप बताओ चौथे नंबर की बात आती है, फोर्थ नंबर की बात आती है। ये हमारा 31 दिसंबर को, ये जो मेरा ड्यू होगा 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017। अब जिस डेट को आपका मुझे रिसीवेबल कराना है, जिस डेट को मुझे दावा मैंने किया, उसी दिन मुझे पैसा क्या करना है, रिसीव करना होता है। तो फॉर, यहाँ पे लिखेंगे फॉर amount of first installment, for amount of first installment receive, for amount of first installment क्या होगा, receive, right, for amount of first installment receive, ठीक है। हमें आपका amount of first installment receive, ओके। तो amount of first installment आपका receive, मुझे आपका जो है आपका पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट मुझे क्या हुआ, मिला। तो पहला इंस्टॉलमेंट के रूप में मुझे अमाउंट मिला, तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट आपका डेबिट टू बच्चे, कैश अकाउंट आपका डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू आपका हो जाएगा क्या बच्चे, हायर परचेजर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, राइट, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ओके। ऐसे ये आपका हो गया चौथा। ये 5वां नंबर की बात आती है। सर आप बताओ, ये तो हमने आपका पैसा मिल गया सर, मुझे 5000 का टोटल पैसे मिल गया, मैंने 5000 लिख दिया। अब सर डिप्रिसिएशन चार्ज करें, सॉरी अब तो बच्चे आप बताओ, क्या यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, सेलर के बुक्स में डिप्रिसिएशन होगा, नहीं। जो बच्चे संपत्तियों को यूज करता है ना, उसके बुक्स में डिप्रिसिएशन चार्ज कर होता है, हमारे बुक्स में, सेलर के बुक्स में डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। चलिए मैंने तो रिसीव कर लिया। अब बच्चे, अब हमें अब ये करना क्या है, ये इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो इस इनकम को अब साल के अंत में आप बताइए, कोई भी बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन क्या बनाती है, फाइनल अकाउंट बनाती है। क्या बनाती है, फाइनल अकाउंट। तो हम सब लोग सेलर होने के नाते भी फाइनल अकाउंट बनाएंगे, और फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में बैलेंस शीट। तो बच्चे आप देखो, यहाँ पे हायर सेल्स जो है वो सेल्स ही है, नाम केवल हायर लगा हुआ है लेकिन सेल्स है। और सेल्स को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, राइट भैया। तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे फॉर अमाउंट ऑफ हायर सेल्स, अमाउंट ऑफ क्या लिखेंगे बच्चे, हायर सेल्स, हायर सेल्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर टू क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया, राइट भैया। एंट्री पास क्या बनेगा बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट आपका डेबिट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। बच्चे मैं ऐसा लिखता हूँ कि आप घर पे भी क्या होगा, वीडियो से भी आप क्या होंगे, आप नोट कर सकते हैं, अपने घरों में भी नोट कर सकते हैं ना। तो बच्चे जो जितना जरूरत की बातें रहते हैं मैं तो लिखता ही रहता हूँ, और आप घर पे वीडियो को क्या होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो को पॉज कर करके आप A to Z वीडियो को फिर जूम कर करके क्या होंगे, आप कर सकते हैं बच्चे, लिख सकते, आप कर सकते हैं, ठीक है। या ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, हायर सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, ओके, हायर सेल्स अकाउंट। एक चीज और, ये आपका 18,000 और ये भी कितना होगा, 18,000 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर की बातें करें। अब बच्चे देखो, अब हमारा इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, और इनकम होने के कारण उसे ट्रांसफर कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे, फॉर आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। या एंट्री पास हो जाएगा क्या, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि कोई वर्ड्स इधर उधर कट जाता है तो मैं बोलता रहता हूँ, तो उससे भी आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, राइट। तो चलो भाई, दोनों के बुक्स में मैंने आपको जर्नल्टीज मैंने बता दिया बच्चे। अब दोनों के बुक्स में जब जर्नल्टीज हो गया, परचेजर के बुक्स में भी आपने जर्नल्टीज सीख लिया, आपने वेंडर के भी बुक्स में जर्नल्टीज आपने सीख लिया, राइट। तो दोनों के बुक्स में सर जब जर्नल्टीज हो गया तो साथ में लेजर भी बनाने पड़ेंगे। तो जब आपका नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, राइट। तो आपका जर्नल नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर क्या होगा वो समझ लीजिए, राइट। तो बच्चे आप देखो, तो चले आपका नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो नंबर 1 सबसे पहला बच्चे आपका परचेजर के बुक्स में पहला हमारा होगा एसेट्स अकाउंट। क्या बच्चे? एसेट्स अकाउंट नंबर 1। नंबर 2 इंटरेस्ट अकाउंट। क्या बच्चे? इंटरेस्ट अकाउंट। फिर आपका वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। ये सब नेसेसरी लेजर अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। नंबर 1 एसेट्स अकाउंट, नंबर 2 हायर वेंडर अकाउंट, नंबर 3 इंटरेस्ट अकाउंट, नंबर 4 डिप्रिसिएशन अकाउंट भी चलेगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट। फिर आपका कौन सा बच्चे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और साथ में बनाने के लिए मैं सिखाऊंगा बैलेंस शीट। सर कैसे बनेगा सर? कुछ बच्चे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सुन करके ही उनकी धड़कनें तेज हो गई होगी, है ना, कि सर यहाँ पर भी मुझे क्या हो रहा है, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्या सर आपका? नहीं बच्चे, बहुत बड़े बड़े नहीं, यहाँ पे बस 2-2 लाइन वाला बनाना पड़ेगा। केवल एक आइटम को कि कौन कहाँ पे जाएगा वो शो करना होता है। आपके नॉलेज को केवल टेस्ट किया जाएगा कि आपकी कितनी नॉलेज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आपको मालूम है या नहीं है, और उसका कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, उसके वही आपको केवल टेस्ट किया जाएगा। और मैं वहाँ पे जब बताऊंगा, नॉमेरिकल बताऊंगा, तो बना करके जब मैं बताऊंगा तो बिल्कुल लगेगा कि अच्छा ये तो बहुत आसान है सर, तब तो है नहीं कि यहाँ पे सर बना लूंगा मैं सर, एक बार आप बता दीजिए सर, उसके बाद तो मैं सर आपका हर सवाल को मैं बना लूंगा। ओके हाँ बच्चे, मुझे ऐसा ही भरोसा रहता है आप लोगों से कि जब मैं सैंपल के तौर पे प्रॉब्लम अगली क्लास से जब बनाना शुरू करूंगा तो आपको तो टास्क मिलने शुरू हो ही जाएंगे, राइट। ओके, तो बच्चे अभी आपने सीखा क्या? जर्नल्टीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। आपने क्या सीखा? जर्नल्टीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर आपने सीखा बच्चे। ओके, तो जर्नल्टीज इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर आपने सीख लिया है। ओके, तो क्या मैं ये आपको मिटा दूंगा कि ये पूरी की पूरी बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है, आप बच्चे इसको नोट कर लेंगे, एक बार नहीं 2 बार वीडियो आप बार बार करके सुने और फिर समझा करें। ओके, तो चलिए मैं अब आपको सिखाता हूँ जब आपका मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। बच्चे डिप्रिसिएशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन? सर पहला वर्ड आता है डिप्रिसिएशन, ये बच्चे जानते हैं, बच्चे का मतलब हर 11th का बच्चा भी जानता है, राइट। ओके, तो मैं डिप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। तो डिप्रिसिएशन होता क्या? जब भी कोई बिजनेसमैन जब अपनी संपत्तियों को खरीदता है तो डे टू डे जब यूज करता है तो उसके कीमत में, वैल्यू में धीरे धीरे क्या होता है? कमी आता है। और जो धीरे धीरे जो अमाउंट कमी आता है उसे हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। सिंपल तौर पे यदि उसको हम डिफिनेशन के तौर पे कहते हैं तो टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन। किसी भी कारण से संपत्तियों की कीमत में जो कमी आती है उस सब कमी को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। ओके, आपका टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, राइट। ये ओके, तो ये बातें मैंने आपको बता दिया है, ये समझा दिया। ओके, आगे बढ़ता हूँ जी बच्चे। तो आगे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के ऐसे 10 मेथड्स होते हैं, 10 मेथड, लेकिन हमें इस आपका चैप्टर में केवल 2 ही मेथड की आवश्यकता होगी, एक फिक्स इंस्टॉल मेथड और एक डैम्पिंग मेथड। सर आपका दोनों क्या है सर? जिसकी जरूरत है सर यहाँ पे यही बताइए सर, और बाकी यहाँ पे क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 मेथड की आवश्यकता होगी, एक फिक्स इंस्टॉल मेथड से आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन, और एक आपका डैम्पिंग बैलेंस मेथड से कैसे करते हैं। सर यही दोनों बातें हमें सीखना है, समझना है। हाँ बच्चे, मैं यही दोनों बातें अब आपको बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चे, चलो मिटा देता हूं मैं।
हाँ जी, चलो बच्चे, अब देखिए आप सबसे पहले अब बातों को समझिए और जानिए। अब ओके, ये देखिए अब मैं बताने वाला हूँ मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ methods for calculation of depreciation right? Yeah, number one, सबसे पहले मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। बच्चे यहाँ पे मैंने भी जस्ट कहा कितने मेथड इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी? सर 2 मेथड, एक को कहते हैं फिक्स इंस्टॉल मेथड और दूसरे को कहते हैं सर डायमिसिंग बैलेंस मेथड, राइट? या तो बच्चे मैं इधर लिखता हूँ, ये देखिए दोनों मेथड्स मैं यहाँ पे करता हूँ जी। ये एक आपका जो है इसको हम लोग बोलेंगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट? या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, और दूसरा मुझे जरूरत पड़ेगा सर डायमिसिंग बैलेंस मेथड। दोनों को बारी बारी से समझाऊंगा बच्चे। डायमिसिंग बैलेंस आपका क्या होगा? मेथड्स होगा, राइट? या चलो जी, अब मैंने पहला मेथड मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे। नंबर 1 सबसे पहले फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये 3 नाम से जाना जाता है बच्चे। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट? या फिक्स इंस्टॉलमेंट आपका क्या होगा? मेथड। इसी का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट आपका क्या है? मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ठीक है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन आपका मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट? या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल आपका कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड्स, है ना? ये स्ट्रेट लाइन मेथड्स, राइट? ये बच्चे अब देखो इस मेथड में आपका 3 नाम क्यों दिया गया, अभी मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, पता चल जाएगा। इसमें 2 फार्मूले का इस्तेमाल होता है, एक डिप्रिसिएशन बराबर, एक आपका डिप्रिसिएशन बराबर आपका, मैं थोड़ा सा और इधर से लिखता हूँ, लेफ्ट साइड से लिखता हूँ। एक डिप्रिसिएशन बराबर हो जाता है वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई 100। ये पहला फार्मूला इस्तेमाल होता है। एक फार्मूला और इस्तेमाल होता है इस मेथड के अंतर्गत में, नंबर 2 डिप्रिसिएशन बराबर वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस आपका स्क्रैप आपका क्या होगा? वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ एसेट्स, लाइफ ऑफ क्या होगा? एसेट्स, राइट? बच्चे इस प्रकार से हमारा हो गया, ये हमारा इस प्रकार से ऐसे हो गया। चलो ये आपको मैंने पहले बता दिया जी। अब उसके बाद डिप्रिसिएशन बराबर वैल्यू ऑफ एसेट्स इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय क्या होगा? 100। और नंबर 2 में डिप्रिसिएशन बराबर वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। सर अब सवाल ये उठा सर दोनों फार्मूला कब लागू करेंगे? सर बच्चे जब आपका क्वेश्चंस में आपका वैल्यू ऑफ एसेट्स रहे, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहे, तो आपका फार्मूला नंबर 1 लागू होगा। और जब आपके क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ ऑफ एसेट्स रहेगा तो फार्मूला नंबर 2 लागू होगा। सर ये बात सर समझ में आई नहीं सर, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चे, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ ना सर। इतना है कि यहाँ पे आप देखते के साथ पकड़ लीजिएगा सर कौन से फार्मूला लगाए जाए। सर आप है कि बताना शुरू करेंगे अभी आप, ओके? तो आप एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। देखिए एग्जांपल, ए मैशिनरी ऑफ रुपीज 1 lakhs, right? Yeah. Depreciation charge at the rate of 10% per annum by a straight line method. A straight line method. Yeah, बोलिए। यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि एक मशीनरी है, कितने रुपए का है? 1 लाख का है। उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना परसेंट से?
10% के रेट से। किस मेथड से होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड से। इसी फिक्स इंस्टॉलमेंट का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन आप बताओ, सवाल ये उठा सर फार्मूला नंबर 1 लगाऊं सर या 2 लगाऊं? मैंने क्या कहा था आपसे, क्या वैल्यू ऑफ एसेट्स और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन रहेगा तो कौन सा लगेगा? फार्मूला नंबर 1। क्या वैल्यू ऑफ एसेट्स है? हाँ सर है ना, वैल्यू ऑफ एसेट्स है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है? हाँ है ना सर, दोनों चीजें हैं, तो कौन सा लगेगा? फार्मूला नंबर 1। तो बच्चे आप डिप्रिसिएशन बराबर बताओ 1 लाख का कितना परसेंट होगा? 10%। मींस कितना हो गया बच्चे? 10,000। इसका मतलब है डिप्रिसिएशन हर साल जो चार्ज होगा, इस साल डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 10,000। नेक्स्ट ईयर कितना होगा? 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 हर साल 10,000 रुपया होगा। इसलिए इसका नाम रखा गया फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या रखा गया? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 राइट। अब यदि इसी को हम कहें, सर एक बात बताइए सर, 10,000 10,000 10,000 10,000, तो इस पे जब लाइन खींचेंगे सर कैसा लाइन आएगा सर? बिल्कुल स्ट्रेट आएगा सर, सीधा आएगा। इसलिए इसका दूसरा नाम लॉजिकल क्या रखा गया? स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या रखा गया? स्ट्रेट लाइन मेथड रखा गया राइट। और तीसरा नाम रखा गया ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि हर साल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल वैल्यू पे 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%। इसलिए इसका तीसरा नाम भी है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्या नाम है बच्चे? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड राइट। तो ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, तो चलिए बच्चे मैं आपको भी बताया हूँ क्या फार्मूला नंबर 1 मैंने बताया है। ओके, मैं आपका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड नाम क्यों रखा गया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड नाम क्यों रखा गया, स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों नाम रखा गया, इन सारी बातों को मैंने बताया। ये एग्जांपल नंबर 1 था। इसको है कि आप बच्चे इसको भी वीडियो को आप रोक करके ये सब नोट कर लिया करेंगे। आपका ऐसा कहिए कि आपके पास नहीं भी थ्योरी है तो आपको मैं जितना बोर्ड पे लिखवाता चाहता हूँ उतना आप नोट कर लीजिएगा। समझिए ऑटोमेटिकली आपके पास थ्योरी क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया है। ओके, अब मैं पीडीएफ फॉर्म भेजूं या ना भेजूं, वो सारी बातें जो मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ उस पे सारी बातें मैं लिख करके रखा हूँ राइट। ओके, तो चलिए मैं अब आपका एग्जाम्पल नंबर मैं 2 लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 मैं समझाता हूँ कि सर ये वाला फार्मूला नंबर 2 कब लागू होगा, अब मैं समझा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ जी बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 2 की मैं बात करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 ओके जी। सबसे पहला वैल्यू ऑफ एसेट्स 1,20,000 वैल्यू ऑफ एसेट्स 1,20,000। स्क्रैप वैल्यू ₹20,000। लाइफ ऑफ एसेट्स 10 years 10 साल राइट। अब समझिए पहले, आप बताओ बच्चे वैल्यू ऑफ एसेट्स है, आपका स्क्रैप वैल्यू है, लाइफ ऑफ एसेट्स है, ये 3 चीजें दिया हुआ है तो कौन सा लगेगा? फार्मूला नंबर 2। सर फार्मूला नंबर 2 कैसे लगेगा सर? देखो स्क्रैप वैल्यू क्या होता है सर ये तो बता दीजिए। एक बात बताइए बच्चे, आप अपने जीवन में जितने सारे कोई भी चीजें खरीदते हैं क्या लाइफ टाइम वो चलता रहता है क्या? नहीं सर, वो एक ना एक दिन बेकार हो जाता है सर, कचड़े के भाव में बेच देते हैं राइट। आपने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, 20,000 रुपये का वॉशिंग मशीन खरीदा, लेकिन एक ना एक दिन बेकार हो जाएगा और कचड़े वाले को बेच देंगे। तो आप जिस दिन कचरे वाले को आपने बेचेंगे तो मान ली 2,000 रुपया दिया तो 2,000 रुपया उसका कहलाएगा स्क्रैप वैल्यू। क्या कहलाएगा? स्क्रैप वैल्यू राइट। मैंने एक मशीन खरीदी, हम लोग एक बिजनेसमैन है, मैंने 10 लाख रुपए का एक मशीन खरीदा, लेकिन एक ना एक दिन तो बेकार होगा और उसे मुझे आपका फिर किसी कचरे वाले को या रिटायर्ड हो जाएगा तो मुझे किसी को बेचना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपया मान लीजिए कि बेचने के बाद वो मिला, दैट इज स्क्रैप वैल्यू राइट। या ओके, तो यहाँ पे बच्चे हमारा हो जाएगा 1,20,000 माइनस आपका 20,000 और ये लाइफ लगभग कितने साल चलेंगे? 10 years राइट। तो 1 लाख का हमारा हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, इसका मतलब हर साल जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कितने रुपए का चार्ज होगा? 10,000 10,000 10,000। क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई बच्चे? हाँ सर, ये बातें क्लियर हो गई सर। अब आपका बच्चे दोनों पे मैंने 2 एग्जाम्पल मैंने सेंड कर दिया। संभवतः बच्चे आप सब लोगों का जो है ये आपका समझ में आ चुका होगा, आपके जेहन में आपके दिमाग में बातें जा चुका होगा। ओके,
तो चलिए बच्चे, मैं यहाँ पे ये बातें बता दिया। अब एक और मेथड बताना है, डायमिसिंग बैलेंस मेथड। कौन सा? डायमिसिंग बैलेंस मेथड, राइट? ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डायमिसिंग बैलेंस मेथड। ओके, हाँ बच्चे, एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि फेसबुक में बहुत सारे मैसेज अपडेट्स होते रहते हैं, तो जो बच्चे फेसबुक से लिंक नहीं होंगे तो वो है क्या फेसबुक से भी क्या होंगे, लिंक हो जाए, ताकि प्रॉपर वे में हर चीजें इंफॉर्मेशन उनको क्या हो मिलता रहे। ओके, चलो हाँ जी बच्चे, अब देखो, अब सबसे पहला मैं अब जो सिखाने जा रहा हूँ बच्चे, डायमिसिंग बैलेंस मेथड। कौन से? डायमिसिंग। कौन सा मेथड आपने सीख लिया अभी? सर फिक्स इंस्टॉलमेंट सीख लिया सर। उसी का नाम क्या रखा सर आपने? हमने क्या रखा? ये तो आपका क्या है, ऑथर लोगों ने, राइटर लोगों ने रखा, राइट? ओके, आपका सर स्ट्रेट लाइन मेथड उसका नाम रखा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड रखा, राइट? ये इस तरह से। सर डायमिसिंग बैलेंस मेथड तो बताइए सर। हाँ सर, यही बात आप सीख के बच्चे, डायमिसिंग बैलेंस मेथड। डायमिसिंग बैलेंस मेथड इसी को कहते हैं बच्चे आपका WDV मेथड। WDV मेथड मतलब रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, राइट? या ओके, देखिए एग्जांपल्स। depreciation charge at the rate of 10% per annum by diminishing balance method. ये maximally of the rupees 1 lakhs depreciation charge at the rate of 10% by diminishing balance method, right? वहां पे क्या था? फिक्स इंस्टॉल मेथड। यहाँ पे देख रहे हैं क्या? डायमिसिंग बैलेंस मेथड। अब समझा जाए सर, आपका पहला होगा डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी, डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, इज टू 1 लाख का कितना परसेंट? 10%। 1 लाख का 10% या सर हो जाएगा कितना? 10,000। अब बच्चे इस 10,000 को 1 लाख के वैल्यू में सबसे पहले क्या करेंगे? माइनस करेंगे, राइट? या ये 1 लाख में से 10,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो बच जाएंगे कितने बच्चे? 90,000। कितना बच जाएंगे? 90,000 बच जाएगा, 90,000। अब हम फिर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी ड्यूरिंग सेकेंड ईयर, राइट? ड्यूरिंग आपका क्या होगा? सेकेंड ईयर 90,000 इंटू आपका 10 आपका परसेंट, ये आपका हो जाएगा कितना? 9,000। कितने बच्चे? 9,000, राइट? या तो बच्चे आप देखा आपने हमारा डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर वो आपका 10,000, फिर 10,000 को वैल्यू ऑफ एसेट्स में मैंने माइनस कर दिया, कितने हो गए? 90,000। फिर 90,000 का 10% मैंने निकाला, कितने हो गए? 9,000। फिर 9,000 को क्या करेंगे? 90,000 में पहले बच्चे माइनस करेंगे, माइनस हमारा कितने हो जाएंगे? 9,000 हो जाएगा। ओके, तो बच्चे कितने बच गए? 81,000। बच्चे अब हम क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी ड्यूरिंग थर्ड ईयर बराबर 81,000 into 10%
इसका टू हमारा कितना होगा 8100, कितना बच्चे 8100 होगा, राइट या। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब जब हमारा डिप्रिसिएशन जितना हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिप्रिसिएशन हम लोग जितना कैलकुलेट करेंगे उतना हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यू ऑफ एसेट्स में क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, और जो बैलेंस अमाउंट आएगा उसी बैलेंस पे हम लोग डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो इस मेथड को कहा जाता है डैमनिशिंग बैलेंस मेथड। जो मेरा बैलेंसिंग डैमनिशिंग होला, यह इसी का तीसरा नाम भी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या बच्चे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्यों नाम रखा गया रिड्यूसिंग बैलेंस, क्योंकि बैलेंस रिड्यूस होता जा रहा है, राइट। वहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 1 लाख का 10%, 10,000, फिर मैंने 1 लाख में 10,000 मैंने माइनस किया, 90,000 का 10% 9,000, फिर 90,000 में 9,000 मैंने घटाया तो 81,000, 81,000 का 10% 81,100, फिर 81,000 में 81,100 घटाएंगे 72,900 आएगा, 72,900 का आपका कितना होगा 10%, 72,290 आएंगे, फिर उससे 72,900 में आपका 72,290 घटाएंगे, फिर जितना आएगा उसका बैलेंस निकालेंगे। हर बैलेंस पे हम लोग डिप्रिसिएशन का करेंगे, कैलकुलेट करते चले जाएंगे। इसलिए इस मेथड का नाम रखा गया क्या, डैमनिशिंग बैलेंस मेथड, राइट। ओके, तो क्या बच्चे आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गया सर। यहाँ तक जब बातें समझ में आ गई बच्चे, तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग क्या आएंगे, नॉमिकल पे चले जाएंगे, राइट। तो आप लोग अपने अपने बुक्स का प्रबंध जरूर कर लेंगे, ओके। और यदि आपके शहरों में या अवेलेबल नहीं रहेगा तो मैसेज भी करेंगे बच्चे उस तरह से, ताकि फिर मैं कुछ प्लानिंग क्या करूं, कर सकूं, ओके। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, ओके। जय हिंद।